हेलो दोस्तों, आप सभी का पिलाने क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। 1.2 चल रही थी, उसमें 1.2 के अपनों 3 क्वेश्चन कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो को देख ले, प्ले लिस्ट के अंदर क्रम वाइज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का और एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। एचसीएफ अपने को 9 दी है, तो यहाँ पे एलसीएम का एलसीएम आ गया। अब अपने को क्या एलसीएम निकालना है, तो 9 को इधर भेज दो, तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम अपना। अब एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम बराबर अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 22338। ठीक है दोस्तों, ये अपना आ गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से करें। अगर अपने को दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, या एलसीएम दे दिया हो या एचसीएफ दोनों में से एक दे दियो, एक निकालना हो, तो वो इसी तरीके से निकल जाएगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे इसके जैसा ये और है, तो पहले वो उदाहरण एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर आगे वाला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है आगे। एग्जाम्पल देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएफ। ऐसे क्वेश्चन अपने पीछे कर चुके हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो हल करते हैं। हल पहले किसे 96 और 404 है ना, 96 और 404 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 96 के 2 से करेंगे, 48 पे 2 से करेंगे, 2 2 4 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1। इसी तरीके से 404 के कर लेंगे। 404 के हो जाएंगे 202, फिर 2 से 101। फिर अब इसके अंदर और किसी संख्या अभाज्य संख्या भाग नहीं जाए, 101 का ही जाएगा, तो 1 पे आ गया। तो 96 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 101, या 2 की पावर 2 गुणा 101। ठीक है दोस्तों, तो अपने को एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है, 2 है। ये देखो 2 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका हो गया 2। ठीक है, अब अपने को इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो गुणनखंड है वो सभी आ जाएंगे, और इसकी अधिकतम गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंडों के रूप में क्या है, 2 है, 3 है और 101 है। 2 की अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 आ गई। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 101 की 1 ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 96। ये अपना हो गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, हो गया। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहना जरूर। अब है आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आगे है क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 6
72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं, यानी 3 संख्या दे रखी है, उनका LCM और HCF निकालना है, तो ये अपनों कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हल करते हैं। पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 3 1। फिर 72 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। अब 2 से करेंगे तो 9 पे, फिर 3 से 3 पे, 3 से 1। ठीक है दोस्तों। अब 120 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, 2 से करेंगे तो 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या 3 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, या 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों। अब देखो HCF निकालना है, तो HCF अपना क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें। HCF में क्या न्यूनतम घात लेते हैं, ठीक है, और जो कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो वो लेते हैं। तो 2 गुणा 3 है, इनकी न्यूनतम घात 1 1 की होगी, तो HCF अपना आ गया 6। ठीक है। अब LCM निकालना है। LCM के लिए क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड है वो सभी और अधिकतम घात लेते हैं गुणनखंड। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 3, 5 की अधिकतम घात 1। ठीक है दोस्तों। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 ही है। ठीक है। तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 360, गुणा करके हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो LCM अपना कितना आ गया, 360। ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उदाहरण नंबर 5 है। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 ऐसे प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी n का मान 1 2 3 ये रखना है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या वो लिए तो 1 3 4 5 डैश डैश इस तरीके से। और ये मान रखने पर ये बताना है कि 4 की पावर के मान ये रखें, n के मान, तो क्या 4 कोई कहीं 0 पे समाप्त होती है क्या, ये रखना है। तो अगर अपने 4 की पावर 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। 2 रखते हैं तो 16, 3 रखते हैं 32, यही बनेगा। यानी 0 नहीं आ रहा कहीं भी। 0 कैसे होगा, जैसे 30 और 60 है, इनके अंत में 0 है। ठीक है। इसी तरीके से तो मैं इसका आपको एक गुणनखंड करके दिखाता हूँ। इसके गुणनखंड कर लें। 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 5 5 1। ठीक है। इसी तरीके से 60 के कर लो, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है। तो 2 से करेंगे 30, 2 से 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 1। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक है। तो ये देखो इनके अंदर कॉमन उभयनिष्ठ क्या क्या है, कॉमन क्या क्या, 2 और 5 है दोनों में।
यानी जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, दोनों और 5 एक साथ आए, ठीक है, एक 2 या 5 में से एक नहीं आना चाहिए, दोनों आए, तो वो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो मैं ये आपको लिख देता हूं नीचे नोट के, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। यानी 2 और 5 से गुणा करने पे क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, तो लास्ट में 0 आ गया ना। इसी तरीके से, ठीक है। तो अब अपने चौथा क्वेश्चन, ये उदाहरण नंबर 5 करते हैं हल। ये अपना रफ कार्य था, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 4 की पावर n है, इसके गुणा अभाज्य गुणनखंड करो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 पावर n। इसमें देखो 2 या 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया है ना, तो ये क्या है, 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो लिख सकते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से इसके जैसा ही अपना प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। तो उसी तरीके से करना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा हल। 6 की पावर n दे रखा है अपने को, तो 6 के गुणनखंड कर लो। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 पावर n। 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इतना ही करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था जो अपने ने कर लिया। वैसे अपने इतना ही ध्यान रखना है, गुणनखंड करके देख लेना, अगर उसके अंदर 2 और 5 आ जाए तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी थे, जिनको अपने गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिनको टुकड़ों के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो अपने फर्स्ट चेक करते हैं कि ये गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, हल। तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है, तो इसको कोष्टक लगा लेते हैं क्योंकि प्लस ये अलग संख्या है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 13 कॉमन आ रहा है, 13 का कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, ये 13 कॉमन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो, इसको सोल्व करो क्या बनेगा,
13 गुणा इसको अगर करेंगे तो ये क्या बनेगा 77 और 1 78, 77 प्लस 1 बनेगा 13 गुणा 77 और 1 78, 13 गुणा 78 बन गया। यानी अपनों ने दो टुकड़ों को यानी गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाज्य, भाज्य संख्या, या इसको क्या लिख सकते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे वाला दे रखा था, इसमें क्या था 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या रहा है 5 आ रहा है, 5 कॉमन निकालो। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां तक 1000, 8 प्लस 1 तो क्या गया 5 गुणा 1009। तो अपनों ने यही क्या है दो गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी भाज्य, भाज्य संख्या। यही अपने को प्रूफ करना था, या संयुक्त संख्या। ठीक है दोस्तों, यही अपनों को सिद्ध करना था कि ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं। तो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, वो देखते हैं। चलो दोस्तों, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में अवयव निकालना है या अवयव ये पता नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या करना है। यानी ये कोई एक वृत्ताकार मैदान है, यहीं से रवि चलना प्रारंभ करता है और यहीं से सोनिया। रवि को क्या 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी जब तक रवि ये चक्कर पूरा करेगा सोनिया पीछे ही होगी, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगते हैं। और रवि ये चक्कर पूरा करेगा, फिर सोनिया आएगी तो फिर रवि आगे निकल जाएगा। तो ये बताना है कि कितने समय बाद मिल जाएंगे। तो अपने इन दोनों को क्या है एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम निकलेगा। यानी इन दोनों संख्याओं का ऐसी संख्या निकालनी है कि इनसे दोनों से विभाजित हो जाए, तभी ये दोनों यहाँ पे मिल पाएंगे। तो इसका क्या है एलसीएम निकालते हैं। चलो इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो 18 और 12 का एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम अपना निकालना सीखा था, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करो 9, 3 और 1। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है 2, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 2 है, तो अधिकतम घात लेनी है 2 की पावर कितनी है 2। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4, और ये क्या है 9, 9 चौके 36 मिनट। यानी सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, यानी रवि तो लगाएगा 3 चक्कर और सोनिया लगाएगी 2 चक्कर, उसके तभी वो मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी रवि यहां से चला, रवि कितने 12 मिनट लगा रहा है, तो 12, 24 और 12 3 36, यानी रवि लगा गया 3 चक्कर और सोनिया 18 दूनी, तो रवि सोनिया लगाएगी 2 चक्कर। ठीक है, यानी रवि फास्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपनी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है।
आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।